हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको रमदान मुबारक, पहला रोज़ा पहली सहरी मुबारक। और ऐसी हालत होती है ना हम ख़वातीन की, कुछ समझ नहीं आ रहा होता किचन में आके पहले दिन की क्या हुआ। एकदम से नींद से उठ के किचन में मुझे ज़रा 2-3 मिनट लगते हैं अपने आप को ऑपरेशनल करने में। पहली सहरी थी इसलिए एहतमाम भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। कबाब, पराठा और अंडा बना रही थी मैं, वरना आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा काफ़ी बोरिंग सहरी भी करते हैं हम लोग। रोज़ पराठे, अंडे, कबाब नहीं खाए जाते। हम लोग मोस्टली कुछ हेल्दी ही खा के रोज़ा रखते हैं। शुरू शुरू में रमज़ान की एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग ज़रा एहतमाम ज़्यादा कर रहे होते हैं। खैर अफ्तारी तो मेरे घर रोज़ ही बनती है डेली, लेकिन सहरी हाँ वीकेंड्स पे या जैसे शुरू शुरू रमज़ान है तो बन जाएगी, वरना फिर हम लोग ज़्यादातर हेल्दी मील्स ही खा लेते हैं। जितनी देर में मैंने तवा और फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखा, उतनी देर में मैंने पानी निकाल लिया। अब मैं इसको सिप बाय सिप खाने के साथ पीती जाऊंगी, क्योंकि रमज़ान में ना मुझे डिहाइड्रेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे तो पाकिस्तान में जब थे तो कल्चर ही डिफरेंट था। ज़्यादातर लोग पूरी रात जाग के और सहरी कर ही सोते हैं। इवन जॉब पर्सन या जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं वो भी यही प्रेफर करते हैं रमज़ान में कि सहरी करके सोएं। आई डोंट नो ये अच्छी हैबिट है या नहीं, बट यहाँ आके ये हैबिट चेंज ज़रूर हो गई है। सुबह हस्बैंड को ऑफिस होता है, उनको नॉर्मल सुबह अपना काम करना पड़ता है। यहाँ पे रमज़ान की वजह से आपको कोई रिलैक्सेशन या छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए आपको रमज़ान डेली रूटीन के हिसाब से ही एडजस्ट करने पड़ते हैं। जल्दी सो गए थे हम दोनों और सहरी में उठे हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं उठी हूँ। जब सहरी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी तो फिर हस्बैंड को उठाऊंगी। आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, यहाँ पे कुकिंग करो तो घर में उसका सारा धुआं या फ्रेग्रेंस, स्मेल, जो भी आप बोलें, वो आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे सर्दी की वजह से आप खिड़की दरवाजे ज़्यादा नहीं खोल सकते हैं, इसलिए मैंने चूल्हे पे कबाब चढ़ाए और फ़ौरन ही कैंडल बर्न कर ली ताकि स्मेल सारी एब्जॉर्ब हो जाए। कैंडल की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। इस टाइम पे खाने की ज़्यादा खुशबू आए तो बस मुझे अच्छा नहीं लगता घर में। खैर मेरे कबाब चूल्हे पे चढ़े हुए थे और यहाँ मैं पेड़े बना के रख रही थी पराठे बनाने के लिए, और साथ साथ मेरा पानी तो सिप बाय सिप चल ही रहा था। आज जब मैं अपना ये वाला व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो मुझे इतनी हैरत हो रही है। मैं सहरी में खुद अलार्म लगाकर उठ जाती हूँ और पराठे बना रही हूँ खड़े होके, और पराठे मुझे बनाना आते भी नहीं थे बिल्कुल भी। अब अच्छे भले पराठे बना लेती हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि सहरी खुद बना रही हूँ उठ के। मेरे घर वाले भी देखते होंगे ना तो वो हंसते होंगे या फिर हैरत करते होंगे, क्योंकि मैंने अपनी सारी लाइफ इफ्तियारी तो घर में मैं ही बनाती थी। शादी से पहले भी इफ्तियारी की ड्यूटी मेरी ही थी हमेशा से, लेकिन सहरी एक ऐसी चीज थी जो मैं कभी नहीं बनाती थी और मेरा बड़ा मूड ऑफ होता था सहरी के टाइम पे। या तो मैं सहरी करती नहीं थी, दूध पी के सो जाती थी, या फिर कोई और बना कर दे तो ही सहरी में करती थी। बस यही होता ना, शादी के बाद आपको लग पता जाता है और चीज़ें सारी चेंज हो जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर के ऊपर आ जाती हैं और फिर आपको पता है कि आपके अलावा कोई भी नहीं करने वाला है। स्पेशली जब आप बाहर रहते हैं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है करने वाला। मगर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम। अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बहुत अच्छी है, और ये तो लाइफ के साथ चेंजेस आते ही हैं, सबके साथ ही आते हैं। कोई अनोखी नई बात तो नहीं है। हर किसी ने इन फेसेस से गुजरना होता है और हर फेस की अपनी अलग खूबसूरती होती है। एक तरफ आपको ये है कि आप नहीं करना है, कोई करने वाला नहीं है, तो दूसरी तरफ ये भी है कि आप एकदम, आपको लिबर्टी मिलती है अपने हिसाब से हर चीज मैनेज करने की। खुद आप अपने हिसाब, अपने मूड, अपनी चॉइस के हिसाब से अपने घर के रूल्स रेगुलेशंस बनाते हो। सो लाइफ के हर फेस का अपना एक अलग चार्म है, अपनी एक अलग खूबसूरती है और एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप लोगों से बातें करते करते मेरे पराठों के पेड़े तैयार हो गए। वैसे तो अंदर घी लगाना चाहिए, मजा तभी आता है, लेकिन हमारे यहाँ पराठे वैसे भी बहुत कम ही बनते हैं, इसलिए मैं घी लेकर आती नहीं हूँ। लेकिन आज मैं यही सोच रही थी पराठे बनाते हुए कि यार एटलीस्ट रमजान के लिए छोटा सा घी का एक डब्बा लेके आ जाना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत ही सही लेकिन सहरी में पराठे बनते तो हैं। कबाब मेरे रेडी हो गए और उसके बाद मैंने हस्बैंड को आवाजें देना शुरू कर दी थी। वैसे वो खुद भी अलार्म लगाकर सोए थे, बट मैं फिर भी उन्हें आवाजें देके उठा रही थी, क्योंकि मुश्किल से अब 10 मिनट में मेरी पूरी सहरी तैयार हो जाएगी। तवा अगर अच्छे से गर्म हो ना तो पराठे अच्छे भी बन जाते हैं और फौरन फटाफट बन भी जाते हैं। मैं कोई पराठा या रोटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे अपने ना रोटी अच्छी लगती है ना पराठे, लेकिन जो मैं बनाती थी ना उससे तो मैं लाख दर्जे बेहतर पराठे और रोटी अब बनाने लगी हूँ।
अब तो अच्छे भले पराठे बन जाते हैं। शुरू शुरू में तो मेरे मियाँ ने बहुत अजीबोगरीब कड़क पापड़ जैसे पराठे भी मेरे हाथ के खाए हैं। हर किसी का अपना अलग स्टाइल होता है पराठे बनाने का, जिससे उनको कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, या उनके पराठे अच्छे बनते हैं। मैंने 2 साल की शादी में ये चीज़ सीखी है कि अगर मैं पराठे की जो रोटी होती है उसको पहले थोड़ा सा हाफ सेक लूँ, लाइक हाफ पराठा बगैर तेल डाले सेक लूँ, तो मेरे पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इसीलिए मैं रोटी को जो है दोनों साइड से पहले थोड़ा थोड़ा हाफ 50-50% पका लेती हूँ और फिर उसके बाद उसमें ऑयल डालती हूँ। ऑयल भी ना मैं बड़ा हाथ रोक के डालती हूँ। एक तो ज़्यादा अगर ऑयल हो तो मेरे हस्बैंड ही खाते हुए नखरे दिखाते हैं। दूसरा ये कि अगर एक पराठे में ऑयल आप ज़्यादा डाल दो ना, दूसरा पराठा सेकने के लिए जब डालो तो ऑलरेडी तवे पे इतना तेल होता है कि वो रोटी सही से सिक ही नहीं पाती है, फौरन तेल पी लेती है। इसलिए मैं बड़ा हाथ रोक के देख के सिर्फ इतना ही तेल डालती हूँ। अब मेरा आइडिया हो गया, मुझे अंदाज़ा हो गया इस बात का कि बस मेरा एक पराठा अच्छे से सिक जाए। अच्छा, आप लोगों से मैंने एक बात पूछनी थी। मैं जो रमज़ान में अपने सारे व्लॉग्स बनाऊंगी, जो मेरी रमज़ान सीरीज़ होगी, मेरी अपनी प्रेफरेंस ये होगी कि मैं उसमें कोई भी म्यूज़िक ऐड ना करूं। वैसे रमज़ान के अपने म्यूज़िक होते हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, अरेबिक स्टाइल के, या जिसे मिडिल ईस्ट म्यूज़िक कहते हैं, जैसे हम टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशंस वगैरह में वो अक्सर लोग अपने व्लॉग्स में भी यूज़ कर रहे होते हैं। और सबकी अपनी अलग प्रेफरेंस होती है, मगर मैं ये चाहूँगी कि मेरे रमज़ान व्लॉग्स में कोई म्यूज़िक ना हो। और ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इतना लंबा लंबा वॉइस ओवर करना और म्यूज़िक ना ऐड करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। शायद मेरे व्यूअर्स बोर भी हो जाएं। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि आप लोग क्या प्रेफर करेंगे, मेरे व्लॉग्स में जो रमज़ान के व्लॉग्स हैं उसमें मैं म्यूज़िक ऐड करूं या नहीं। अगर आप लोग ओके हैं म्यूज़िक ऐड करने से तो मैं फिर म्यूज़िक ऐड करूंगी इसके अंदर, वरना फिर हम बगैर म्यूज़िक के ही कोशिश करेंगे कि अपनी रमज़ान सीरीज़ को कंप्लीट करें। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या प्रेफरेंस है। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगी। और बातें करते करते हमारे पराठे भी हो गए। साथ साथ मैंने जो मेरा किचन काउंटर है उसको क्लीन कर लिया था। और जो भी पराठा बनाते हुए आटा गिरता है ना, मैं उसको कभी भी फेंकती या डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि रिस्क है, आटा है, कदर करनी चाहिए। इसलिए मैं उसे वापस अपने खुशके के बॉक्स में डाल देती हूँ। लास्ट पराठा जब तक सिक रहा है तब तक मैं जल्दी से बना लूंगी दूध जामे शीरी। मेरे हस्बैंड सहरी में दूध जामे शीरी जरूर लेते हैं। और हमारे यहाँ चाय नहीं बनती है सहरी में। बहुत से लोगों को बहुत वियर्ड लगेगा, लेकिन हम लोग सहरी में चाय नहीं पीते। मैं तो वैसे भी चाय नहीं पीती, कोई भी टाइम हो, मुझे चाय की एडिक्शन नहीं है बिल्कुल भी। इनफैक्ट मुझे चाय अच्छी ही नहीं लगती। इतना अच्छा परफेक्ट मैं फ्राई एग बनाती हूँ ना, हाफ फ्राई, बहुत ही परफेक्ट। और आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो ऐसा कोई ब्लंडर हुआ ना मेरे अंडे के साथ, पूरा टूट फूट गया, अजीब सा हो गया। इतना गुस्सा आया ना मुझे कि एक फ्राई एग जो मैं सालों से इतना अच्छा बनाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट, वो वीडियो में ऐसा टूट फूट के अजीब सा हो गया। पहले सोचा कि एक और बना लेती हूँ, फिर से रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बट फिर ख्याल आया कि वेस्ट होगा। इट्स ओके, जैसा भी है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। हाफ फ्राई अंडा फुल फ्राई में कन्वर्ट हो चुका था, उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी। आज ना मुझे पहले रोज़े के साथ साथ इस बात की भी बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हमारे पाकिस्तान के साथ ही पहला रोज़ा हो गया। लास्ट ईयर जब हम यहाँ पर आए थे और हमारा पहला रमज़ान था यूके में, तो हमारी ईद और रोज़ा एक दिन पहले ही हो गया था, क्योंकि यहाँ पे तो मोस्टली सऊदी अरब के साथ ही मून साइटिंग होती है। सरप्राइजिंगली आज पाकिस्तान में भी यही हुआ और सऊदी अरब के साथ ही पहला रोज़ा हो गया। बट इन्होंने इतना लेट अनाउंस किया, सारे घर वाले परेशान हुए थे, मेरे घर वाले भी, और सबके घर, आप सबको भी थोड़ी परेशानी हुई होगी। वैसे तो सबके घरों में 2-3 दिन से ही तैयारी चल रही होती है रमज़ान की, बट फिर भी मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो आप। सहरी में कुछ भी बने, हम लोग दही ज़रूर साथ खाते हैं। और ये मैं फ्रूट योगर्ट जो हमें बहुत पसंद है, पीच फ्लेवर फ्रूट योगर्ट मैं निकाल रही थी यहाँ पे, और 3 चम्मच मैंने सिर्फ लिया था। इसके अंदर मैं थोड़ी सी बेरीज ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी ब्लूबेरीज और रसबेरीज। इस बार ना चीज़ें इतनी हैपहैज़र्ड मेरी चल रही हैं कि मैं अपने ये फ्रूट्स भी, बेरीज वगैरह भी वॉश करके ड्राई करके फ्रिज में नहीं रख पाई। इसलिए अब जब भी यूज़ करती हूँ तो थोड़ा सा वॉश करके ही इनको यूज़ करती हूँ। बेरीज के साथ साथ मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब सीड्स मिक्स डालूंगी।
ये डिफरेंट डिफरेंट सीड्स का एक मिक्स है जो यहाँ पे मिलता है। इसमें काफ़ी सारे सीड्स होते हैं, जैसे अलसी है, जौ के दाने दिखते हैं मुझे इसके अंदर, पम्पकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, काफ़ी सारे सीड्स हैं जो इसमें ऐड होते हैं। तो ये हमने ले लिया है, ये हम दोनों हाफ हाफ खा लेंगे और हमारी पहली सहरी तैयार हो गई। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है, एटलीस्ट हम खाते हैं अपनी मर्जी की चीज़ें, यही बहुत बड़ी नेमत है। हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए अपने हालात के लिए, अल्लाह और नवाजता है। सहरी के टाइम पे मैं ये क्रैनबेरी जूस ज़रूर लेती हूँ, पाकिस्तान से लेती आ रही हूँ। पाकिस्तान में वो क्रैनबेरी जूस के साशे मिलते हैं, मैं वो पीती थी। मुझे थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, मैंने आप लोगों को बताया है, इसलिए यहाँ पे साशे नहीं मिलते, ऐसे जूस मिल जाता है। ये मेरे लिए दवाई है रमज़ान की, इसको मुझे कंपलसरी इनटेक करना पड़ता है। छोटी सी हम दो लोगों की सहरी रेडी है, बस हम लोग इसको अब इंजॉय करेंगे, दुआ मांगेंगे अच्छे से और उसके बाद अपना पहला रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने अपनी सहरी में क्या क्या खाया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। रमज़ान में खास तौर पे अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, बहुत सारी इबादतें करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।